तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में जो गुजरी, वही हासिले वका है। तेरी याद में जो गुजरी, वही हासिले वका है। वरना बुझ जिन पियो, मेरी जिंदगी में क्या है। तेरी याद में जो गुजरी, वही हासिले वका है। वरना बुझ जिन पियो, मेरी जिंदगी में क्या है। रहमो करम है तेरा, जो कुछ मुझे मिला है। रहमो करम है तेरा, जो कुछ मुझे मिला है। वरना एहसान रहमत, वरना एहसान रहमत, मेरी बंदगी में क्या है। गुरु से लगा ये दिल तो एक बहरे बेकरां हो। गुरु से लगा ये दिल तो एक बहरे बेकरां हो। तन्हा रहे तो इंसान, तन्हा रहे तो इंसान, पानी का बुलबुला है। तन्हा रहे तो इंसान, पानी का बुलबुला है। दुनिया के काम आए, ओ है आदमी फरिश्ता। दुनिया के काम आए, ओ है आदमी फरिश्ता। वरना ये जिंदगी एक, वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। मुझे तुझी से शिकायत की खता न तूने बख्शी। मुझे तुझी से शिकायत की खता न तूने बख्शी। मैंने हुक्म क्यों न माना, मैंने हुक्म क्यों न माना। तुझे मुझे से गिला है, मैंने हुक्म क्यों न माना। तुझे मुझे से गिला है। तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। तेरे ही नाद से तो संगीत दिलरुबा है। तेरे ही नाद से तो संगीत
दिलरुबा है। तेरी मेहरबानियों का करूँ शुक्रिया मैं कैसे। तेरी मेहरबानियों का करूँ शुक्रिया मैं कैसे। सिवाय आँसू के गाफिल, सिवाय आँसू के गाफिल मेरे पास और क्या है। सिवाय आँसू के गाफिल मेरे पास और क्या है। सिवाय आँसू के गाफिल मेरे पास और क्या है। बड़ा अच्छा भाव है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है, वरना ये ज़िंदगी एक वरना बुझज नफ़ी और मेरी ज़िंदगी में क्या है। जो पल जो समय सदगुरु के याद में गुजर जाते हैं वही हमारी ज़िंदगी की बहुमूल्य समय। बाकी समय जो हम संसार या संसारी वृत्तियों में व्यतीत करते हैं वो नथिंग के बराबर। इसलिए कहा गया है कि तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है। वही मुझे हासिल हुआ जो सदगुरु के याद में क्षण पल जितना समय व्यतीत होता है वही क्षण जो है हासिल हुआ। बाकी जो समय व्यतीत होता है वह संसार की याद में वो बेकार ही चला जाता है। वरना बुझज नफ़ी हो मेरी ज़िंदगी में क्या है, वरना घाटे के अलावा और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, वरना एहसाने रहमत मेरी बंदगी में क्या। उस सदगुरु का कृपा है, उसकी रहमो करम है, उसकी दया है, उस परमात्मा की दया है कि रहमो करम है तेरा जो कुछ मिला है मुझे मिला है। उसकी कृपा से ही हमें जो कुछ भी संसार में प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ है वो उसकी कृपा है। ये शरीर मिला है ना, ये सब संसार के संगी साथी मिले, परिवार मिला, संसार में प्रारब्धानुसार जो कुछ भी है धन दौलत मिला सब उसकी कृपा से। इसलिए कहा रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, वरना एहसाने रहमत मेरी बंदगी में क्या है। वरना एहसाने रहमत माने औकात मेरी क्या है, मेरी बंदगी में क्या रखा है। जो कुछ भी मिला है तो आपकी कृपा से ही मिला है। एहसान शौकत में कुछ भी नहीं रखा, जो कुछ है तुम्हारी बदौलत है। तो इसलिए मेरी बंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, जो भी है सब आपकी कृपा से। उससे लगाए दिल तो एक बहरे बेकरार हो, तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुला है। यदि हम अपना दिल अपना मन सदगुरु व परमात्मा में लगाते हैं तो एक दिन हम बहरे बेकरार हो जाएंगे, सागर हो जाएंगे, महासागर हो जाएंगे। बेकरार गहरे बेकरार, बेकरार मतलब सागर, समुद्र, महासागर। अर्थात उससे दिल लगाने का मतलब ध्यान साधना सत्संग करते हुए जब हम इस मार्ग पर चलेंगे, सदगुरु के साथ दिल लगाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी तो जीवत्व को त्याग कर हम ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात जीव से शिव बन जाएंगे और शिव बन जाएंगे फिर शिवत्व का त्याग करके महासागर निर्वाण में भी चले जाएंगे। ये दो स्थितियाँ हैं। अर्थात बूंद सागर में मिलके महासागर हो जाएगी। जो बूंद रूपी जीव है साधना सत्संग के माध्यम से उसकी कृपा प्राप्त कर एक बहरे बेकरार हो जाए, अर्थात महासागर बन जाए। लेकिन यदि तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुला। बस यदि तन्हा रहता है, सदगुरु से कोई प्रेम नहीं, सदगुरु के से कोई आम दरस नहीं, न उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, हम संसारी वृत्तियों में घूमते रहते हैं, विषय वासनाओं का चक्कर काटते रहते हैं, तो क्या है, पानी का बुलबुला है। अभी पड़ा अभी गया, कोई महत्व नहीं।
पानी का बुलबुला है। बस जैसे बरसात में बहुत सारे बुलबुले उठते हैं और तुरंत समाप्त भी हो जाते हैं, वैसी ये ज़िंदगी है। यहाँ के क्षण के लिए समझते हैं कि 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 100 बरस बीमा है, वहाँ के लिए तो एक पल भी नहीं। अभी चंद्रमा पर मार्स जो बहुत निकट का हमारे तो है, वहाँ यहाँ का 28 दिन, वहाँ का 1 दिन है। ऐसा न्यूज़ में भी सब बोल रहे हैं। यहाँ का 28 दिन, वहाँ का 1 दिन। ऐसी जो जो हम ऊपर के लोगों में बढ़ते जाएंगे, वहाँ यहाँ की गणना नगण्य होती जाएगी। ठीक, ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ का 100 बरस वहाँ के लिए अल्प समय। तो वहाँ के समय से यदि देखा जाए तो ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, नथिंग के बराबर, बुल्ले के समान है। इसीलिए तमाम में कहा गया है न, पानी का बुलबुला है, वो क्या है, कागज़ की नाव है, अगर बहा दो तो पता चली कल की बुलबुल है ना। ये क्या है, ये झाड़ी झंखाड़ है, आगे लगा दो तो जल जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह की बातें हैं कि यदि हम अकेला रहते हैं, तन्हा रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, अपने को शरीर और मन मानते हैं, तो यह ज़िंदगी बेकार है, यूँ समाप्त हो जाएगी। पानी के बुल्ले की बात है। इस बुल्ले भर का जो समय है उठने और समाप्त होने में, अब इसके लिए हम कितना हम पाल रखते हैं, क्या क्या नहीं सोचते, ऐसा हो गया। पानी का बुलबुला है, दुनिया के काम आए तो आदमी फरिश्ता, वरना ये ज़िंदगी एक सांसों का सिलसिला है। यदि हमारे से दुनिया का जन कल्याण होता है, किसी का भला हो जाए, किसी के वक्त में मजबूरी में हम काम आ जाएं, तो ये ऐसा यदि कोई करता है तो वह आदमी नहीं बल्कि फरिश्ता है। फरिश्ता मतलब होता है उर्दू लफ्ज़ से देवदूत है, अर्थात पैगंबर है। यदि दुनिया का काम आता है, दुखों को दूर करता है, उनकी भलाई करता है, उनकी मदद करता है, यदि ऐसा कुछ करता है तो ऑलरेडी वो फरिश्ता है। वरना यदि ऐसा नहीं करता, अब संसार में ऐसे भी लोग, कोई मर रहा है लेकिन कोई पूछता नहीं है कि क्या मरा, ऐसी स्थिति। कोई भूखों मर रहा है, वो कुत्ते खा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, वो एक देगा भी नहीं कि चलो ले जाओ 2-4 टाइम खा लेना। ऐसा है ये संसार। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के काम आए तो आदमी फरिश्ता, वरना ये ज़िंदगी एक सांसों का सिलसिला है। बस सांस आ जा रही है, इतनी ज़िंदगी है, जितना सांस मिली है वो सांस आती जाती रहेगी, बस यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं। वरना ये ज़िंदगी एक सांसों का सिलसिला है, सांस चल रही है, बस जिंदा है, इतना ही है, सांस चल रही है, लेकिन है मुर्दा, लेकिन सांस भी चल रही है। ये दोनों बातें एक ही साथ दोनों घटित होता है। मुर्दा इसलिए है कि ईश्वर की तरफ कोई ध्यान नहीं है, मुर्दा इसलिए है कि केवल विषय वासनाओं में ही रत है, ईश्वर या दूसरे का भला, दूसरे की भलाई नहीं करता, मुर्दा है। मुर्दा ऐसा होता है जो बस खाली अपने चुपचाप पड़ा रहे। यदि कोई जिंदा होकर चुपचाप पड़ा रहे तो मुर्दा, नहीं तो जिंदा कैसे होगा। ये बात सांसों का सिलसिला है। मुझे तुझसे ये शिकायत की खता न तूने बख्शी। अंत में निवेदन करते हैं सदगुरु से कि मुझे आपसे शिकायत है कि मेरी गलती आपने क्षमा नहीं किया। शिकायत कर रहे हैं सदगुरु से कि मुझे तुझसे ये शिकायत की खता न तूने बख्शी, कि मुझसे जो कुछ गलतियाँ हुई, जो कुछ गलती हुई, उसकी शिकायत है कि आपने उसे माफ़ नहीं किया। लेकिन अंत में फिर कहते भी हैं कि मैंने हुक्म क्यों न माना, तुझे मुझसे ये गिला है। कहा हाँ, तो हमारी ही गलती है कि मैं आपका हुक्म नहीं माना, इसीलिए आप नाराज़ होंगे। अर्थात उसका हुक्म है कि मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, जाओ तो तुम भजन करो, सदगुरु की सेवा करो, सत्संग करो और मेरे पास चले आओ। लेकिन यहाँ आया तो उनका हुक्म ही भूल गया, जबकि उनसे कबूल करके आता है कि नहीं ठीक है, इस बार हम जाएंगे तो आपकी भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन जब ही गर्भ से बाहर होता है फिर पूछेगा, भूल गया था। माया जकड़ लेती है, भूल जाता है इंसान। फिर 84 लाख जोनी में जब मरता है, जन्मता है, मरता है, ऐसा ही चलते रहता है। आज आदमी है, कल कुत्ता होगा, गधा होगा, सुअर होगा, दिल्ली में क्या क्या होगा।
तमाम चीज़ों में, लेकिन आत्मा तो वहीं रहेगी। शरीर बदला करेगा। जैसे कोई इंसान नया पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। आज पैंट शर्ट पहने हैं, लुंगी गंजी भी पहन सकते हैं, है ना, पैजामा कुर्ता भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन आदमी तो वही रहता है, आदमी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा आज मनुष्य है, यदि वो सत्कर्म नहीं करती, सद्गुरु की शरण नहीं जाती, तो आगे कुत्ता भी हो जाएगी, बिल्ली भी हो जाएगा, गधा भी हो जाएगा, सूअर भी हो जाएगा, तमाम जगहों में भटकता रहेगा। जितने भी जलचर, थलचर और नभचर जीव हैं, सब में बारी बारी जाता रहेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने हुक्म क्यों न माना, तुझे मुझसे ये गिलाए। मैंने आप नाराज इसलिए हैं कि आपका आदेश था कि मैं जाऊंगा तो भजन करूंगा, भजन करने का आदेश था, लेकिन मैं तो भूला ही रहा। लेकिन अफसोस है उस भूल के लिए, लेकिन अब तो होश आ गया है तो शुरू कर रहा हूँ, इसलिए खत्म आप ऐसे ही बात हुई, जबले चित तो अवैल होश है, ऐसा कहा। ठीक, आगे कहते हैं तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नज़ारा। कहते हैं कि ही सद्गुरु, आपके उस दिव्य प्रकाश से ही ये जितना भी नज़ारा, इन आँखों से जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, वो आपके नूर से ही प्रकाशमान है। अर्थात सभी जड़ चेतन वस्तुओं में आप ही विराजमान है, और आपके होने से वह जो है। यदि आप उसमें नहीं रहे तो वो गायब हो जाएगा। सद्गुरु के होने से ही हम जिंदा हैं, बोल रहे हैं। अभी इसमें से निकल जाए वो तो काम खत्म। ऐसे ही सभी जड़ चेतन वस्तु भी, पेड़ में भी, लताओं में भी, वटवृक्ष में भी, चींटी में भी, हाथी में भी, पत्थर में भी, तमाम चीज़ों, धूल के कण में भी, यानी सब जगह वही सत्ता विराजमान है। हाँ, ऐसा एक बात मिला कि एक बार भगवान राम दशरथ जी से बात हो रही तो कहा कि वो राजा बनाने की बात आ रही थी, पर ये मेरा तो मन अब समाधि में ही रहने का रहता है। मैं चाहता हूँ कि समाधि में ही स्थित होकर रहूँ, इस संसार में रहना उचित नहीं। समाधि में रहूँगा तो आनंद में रहूँगा। दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा तो वशिष्ठ जी को वशिष्ठ जी को बुलवाया, कहा राम को थोड़ा कुछ समझा दीजिए, वो तो कह रहे हैं समाधि की तो अच्छा है। तो वशिष्ठ जी आए, राम जी से कहे कि राम, ये यदि तुम समाधि में ही रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन ये बताओ कि यदि संसार में ईश्वर न हो तो तुम समाधि में रह सकते हो? यदि संसार में ईश्वर न हो तो तुम समाधि में रहो। तब काहे कि बोले जाए, संसार में तो ईश्वर कण में जब तो विराजमान है तो शांत हो गया, क्यों बोलने जाए। यानी वो जानते थे कि ये संसार, ये भी तो ईश्वर का प्रकट स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप है, और वह समाधि में अव्यक्त स्वरूप है। लेकिन इस व्यक्त में भी अव्यक्त ही समाया हुआ है, जिसके कारण ये व्यक्त स्थिर है, कुछ दिन काल तक रहता है, फिर अव्यक्त उसमें से निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात वही तत्व जो मूल चेतन तत्व है, वह संसार के कण में, उसी के निकल जाने से कोई भी चीज़ नष्ट हो जाती है। वही हमारे अंदर होके, आपके अंदर होके बोल रहा है। जब तक वो हमारे अंदर में है तब तक हम चल फिर रहे हैं, उठ फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अभी वो इसमें से निकल जाए तो बस काम खत्म। हाथ पर रहेगा, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कि कुछ कर पाए, इसके पास सामर्थ्य नहीं कि कुछ कर पाए। सामर्थ्य जिसके पास था वो तो निकल गया। यही चीज़ है। इसीलिए इन्होंने कहा कि तेरी ही नूर से दिलकश हर एक नज़ारा, तेरे ही नाद से ये संगीत दुलरुबा है। माने वह नाद, अनहद नाद, वही संगीत है। तो ओंकार जो है अनहद नाद है, वहीं ओम के यहाँ से प्रकाश भी होता है और ओंकार भी लिखा रहता है। शब्द भी है, प्रकाश भी है, माने दोनों एक ही चीज़ है। कुछ लोग शब्द के नाम से जानते हैं, प्रकाश के नाम से।
शब्द मार्ग और प्रकाश मार्ग दो ही मार्ग। इस प्रकार से तेरी ही नाद से संगीत दुलवा है। ये जितना भी नज़ारा आपको देखने में आता है, सब में वही नाद बज रही, सब में वही प्रकाश विराजमान है। तो अंत में कहते हैं, तेरी मेहरबानियों का करूं शुक्रिया मैं कैसे, कि हे सद्गुरु ही परमात्मा, आपने जो मेरे ऊपर दया की है, मेहरबानी की है, उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। क्यों? क्योंकि हमारा अपना कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर आपने दिया, ये मन आपने दिया है, जीवात्मा आत्मा आपकी दी हुई है, ये धन दौलत सब आपका ही है, और मेरे पास क्या है? तो बस एक ठे आंसू है जो तुम्हारे याद में, उस सदगुरु की याद में जो आंसू निकल जाता है वो अपना कहने का है। बाकी तो सब उसी का है, देने के लिए क्या बाहर नहीं। उस सदगुरु की याद में, उस परमात्मा की याद में कहीं सिवा आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या है। उसकी याद में, उसके प्रेम में जो एक दो बूंद आंसू निकल जाते हैं वही अपना है, क्योंकि वो हमारी तरफ से है। बाकी तो सब उसका है।